सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज। आज मैं आपको एक बहुत ही ख़ास स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगा। बहुत ही स्पेशल प्रैक्टिस, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि लोग इसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मानते ही नहीं और इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और मैं इसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्यों बोल रहा हूँ ये भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताऊँ, जब मुझे पहली बार इसके बारे में बताया गया था तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा था। और ये प्रैक्टिस ने मुझे पिछले 12-15 सालों में इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि मुझसे रहा नहीं गया। जब मैंने कल रात को एक फ्रेंड है हमारे, उनसे मैं डिस्कस कर रहा था, तो नॉर्मल तरीके से करीब कितने बजे, शायद 1 या 2 बजे उनसे बात हुई मेरी। तो वो व्हाट्सएप पर अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, कुछ काम इंटरनेट पर काम कर रहे थे। आईटी के बंदे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप कितने बजे सोते हैं? मतलब आप नहीं, 3 बज रहा था उस समय। मैंने उनसे पूछा कि आप अभी पिछली रात को कि अभी तक रात चल रही है कि अगले दिन का सुबह चल रहा है 3 बजे? तो कह रहे थे कि मैं अभी सोया ही नहीं हूँ, अभी सोऊंगा और फिर रात को सोऊंगा, करीब शायद 4-5 बजे सोते हैं और सुबह फिर 9-10 बजे उठते हैं। फिर उनका दिनचर्या चालू होती है 1 बजे से। तो मैंने डिसाइड किया कि ये तो बहुत से लोगों को नहीं पता है और ये तो सबको मालूम होनी चाहिए। और मैं इसको बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। यह है स्लीप के बारे में, सोने के बारे में, कि जो भी इंसान अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ाना चाहता है, एनलाइटमेंट के पास ले जाना चाहता है, उसको कितना सोना चाहिए और क्यों। मैंने कहा था ना कि बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़। हम लोगों को सबको पता है कि सोना कब चाहिए, जब नींद आती है, और जब नींद खुल जाए तो जगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। पता है, हमारी जो स्लीप है और हमारे बॉडी में जो सेक्स है, ये 2 एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में से निकलती हैं। ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, और भी चीज़ें प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी। पसीना प्रोड्यूस करती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, खून बनाती है, ढेर सारी चीज़ें बनाती है। लेकिन ये 2 चीज़ें भी बनाती है, नींद, स्लीप और सेक्स। बनाती मतलब क्या है? कुछ लोगों के अंदर में बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, कुछ लोगों को कम नींद आती है। क्यों नींद आती है? ऐसा क्या होता है? और बॉडी बनाती किस चीज़ से ये सब चीज़ें? वो अपने 5 सेंसेस से बाहर से एनर्जी लेती है, खाना खा करके, आँखों से, जब भी आप कुछ वीडियो देखते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, कुछ आवाज़ सुनते हैं, तो इन सब चीज़ों के, इन सब दरवाज़ों के ज़रिए आपके बॉडी में, ब्रेन में एनर्जी जाती है। फिर वो बाहर आती है, थॉट्स के फॉर्म में आती है, फीलिंग्स के फॉर्म में आती है, और उसी में एक एक्टिविटी स्लीप भी है। तो क्या स्लीप इम्पॉर्टेंट है? और स्लीप क्या है एग्जैक्टली? स्लीप एक अलग एक्सट्रीम है। एक स्लीप बहुत ख़ास तरह की एनर्जी है। मैं उसको कहूँगा कि अगर आप अवेयरनेस को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, आपका होश जिसमें आप चीज़ों को जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो वो एक एक्सट्रीम है। और वही अवेयरनेस का लास्ट एक्सट्रीम स्लीप है। जब माइंड अपनी एक्सट्रीम में, ब्राइटनेस में जलता नहीं है, जब वो चीज़ों को देख नहीं रहा होता है, तब वो सो रहा होता है। तो अवेयरनेस हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, और अगर जब उसको लगता है कि वो नहीं कर पा रही है तो सोना चाहती है, तब वो नींद चाहती है। नींद हमारी इनकम की तरह है, कमाई की तरह। अगर आपने बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया है अपने आप को थॉट्स में, सेक्स में, इमोशंस में, एक्टिविटीज़ में, तो आपको नींद आएगी। इसलिए जब भी नींद आए, अपने आप को ज़बरदस्ती नहीं करना है, जगाना नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को ज़बरदस्ती करते हैं कि करना ही करना है। लेकिन साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को टेस्ट करना है, जानना है कि ये है क्या चीज़ और क्यों करना है। जैसे बचपन में नहीं पता था हम लोगों को, एकदम छोटे थे तो हम लोगों को क्या पता था नहाना कब है, नहीं नहाना है। पेरेंट्स ने हमको धीमे धीमे तैयार किया कि नहाने के लिए। अब हमको पता है कि नहीं नहाते हैं तो हमारी बॉडी में एक तरह की इनर्शिया होती है, आलस होती है। ऐसे ही स्लीप क्या है? स्लीप आपकी इनकम की तरह है। अगर आपने सही समय का स्लीप लिया तो आप अमीर महसूस करेंगे मेंटली, और अगर आपने गलत समय पर स्लीप लिया तो आप देखेंगे कि वो उसका असर आपके लाइफ पे धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। सही और गलत क्या समय है?
पतंजलि योग सूत्र में, योग में, जैन योगा में, इन सभी जगहों पर बताया गया है कि धरती के चारों तरफ जो पोलैरिटी है उसमें कुछ एनिमल्स को तो रात को डिज़ाइन किया है सोने के लिए और कुछ को दिन में, और इंसान दिन का एनिमल है, निशाचर नहीं है। तो उसके लिए सही अप्रोप्रिएट टाइम क्या है सोने का? सबसे सही है, इनफैक्ट इस सोने की वजह से, आपके सोने की टाइमिंग की वजह से 6 तरह की नींद आपको मिलती है। इनफैक्ट 6 तरह की नींद आप जब लेते हैं तो 6 तरह के अलग अलग टाइप की आपको एक्सपीरियंसेस आते हैं। सबसे पहला नींद होती है वेरी इंटेंस, बहुत गहरी नींद, जिसमें आप बहुत रिफ्रेश्ड होते हैं, एनर्जी इकट्ठी करते हैं, और वो होती है रात को 12 से लेकर के सुबह 4 बजे तक। रात को 12 से लेकर सुबह 4 बजे तक, जब तक कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं है, आपको जगना नहीं चाहिए। मुझे भी ये चीज़ जब पहली बार मालूम पड़ी थी तो मुझे लगा था कौन सी बड़ी बात है, बिग डील, कभी कभार कर लेते थे। लेकिन फिर मैंने देखना शुरू किया, अरे यार इसका तो टेस्ट ही अलग है। और अब पिछले ऑलमोस्ट 10 साल हो गए कि मैं रात को 12 से लेकर के, शायद 1 या 2 बार किसी की शादी में गए थे तो उसमें हम रात भर जगे थे, लेकिन उसके बाद से, और ये ऐसा कुछ नहीं, मैंने कसम खाया है, मुझे मालूम पड़ गया है कि ये टाइम सोने का है। जैसे हमको ये मालूम है कि बिजली के तार को नंगे हाथ से नहीं छूते, ऐसे ही रात को 12 से लेकर सुबह 4 तक अगर आप सोते हैं तो आपको इंटेंस स्लीप महसूस होती है। उसके बाद होती है वेरी इंटेंस, उसके बाद होती है इंटेंस, गहरी, और वो है 11 से 12 रात को और सुबह 4 से 5। मतलब इसमें भी अगर आप सुबह रात को 11 से लेकर के सुबह 5 बजे तक सोते हैं तो आप सही कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। इसके ज़रिए इस टाइम पर आप सोते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी इकट्ठी होती है। उसके बाद का 4 टाइप का और स्लीप है, मैं आपको बताता हूँ। तो इंटेंस और गहरी स्लीप जिससे एनर्जी इकट्ठी होती है वो आपको मालूम पड़ गया। उसके बाद आती है इनडिफरेंट स्लीप। इनडिफरेंट मतलब जानते हैं आप? इनडिफरेंट मतलब इसके दौरान, इस समय अगर आप सोए तो ना आपके शरीर में एनर्जी इकट्ठी होगी ना एनर्जी जाएगी। आप सो भी लें तो कोई नुकसान नहीं, जग भी लें तो कोई नुकसान नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बड़ा अजीब है, बिकॉज अगर हम बीमार हैं तो हम चाहते हैं डॉक्टर हमको दवाई दे और हम ठीक हों। और ये जो 9 से लेकर 11 बजे तक की स्लीप है, ये दवाई का काम नहीं करती, ये खाली प्लेसिबो का काम करती है। सुबह 5 से लेकर 7 के बीच का जो आपका स्लीप है, अगर आप सोते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई बड़ा नुकसान भी नहीं होता, बट कोई फ़ायदा भी नहीं होता। इनडिफरेंट बोलते हैं। ये कौन सा टाइम है? 9 से 11, जिस समय हम आमतौर पर टेलीविज़न देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं। और सुबह 5 से 7 ये वो टाइम है जिस समय बच्चे तैयार होते हैं स्कूल वगैरह जाने के लिए, घर का काम चालू होता है। तो इस दौरान अगर आप सोते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है डैमेजिंग, ख़तरनाक। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सोने से भी किसी का खतरा हो सकता है, सोने से हमारा खतरा हो सकता है। योग के लिए बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके अंदर में होश, आपके अंदर में अवेयरनेस, बिकॉज अवेयरनेस ही वो एनर्जी है जिसके ज़रिए आप अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी को क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसा माइंड क्रिएट कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप रियलिटी को देख सकते हैं। और अगर इस दौरान आप सोते हैं और आपकी बॉडी है, पता है क्या है, जैसे दूध में से मक्खन निकलता है, ऐसे ही आपकी बॉडी या तो होश पैदा करती है या तो होश गायब करती है। तो इस समय पे, जिस समय मैं बता रहा हूँ डैमेजिंग स्लीप के समय पर अगर आप सोए तो आप अपने सोने के बाद आप चाहते हैं जो फ्रेशनेस मिले, वो फ्रेशनेस इकट्ठी नहीं कर रहे हैं, आप सो करके गंवा रहे हैं। और डैमेजिंग स्लीप आपका टाइम है सुबह 7 से लेकर के दिन में दोपहर को 12 बजे तक। मुझे नहीं पता था, जब मैं स्कूल में और कॉलेज में था तो मैं अक्सर दिन के समय कभी 9 बजे उठता, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, छुट्टियों के ऊपर डिपेंड करके। लेकिन मैंने देखा उसके बाद धीमे धीमे कि ये जब मैंने स्लीप को कम किया, इस टाइम को मैंने ख़त्म किया, तो मैंने देखा कि एक रूटीन आ गई मेरी बॉडी में, एक मेरे माइंड में। जैसे ही कोई डिस्टर्बेंस आती है माइंड में, उसको खट से माइंड उसको पकड़ता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। और उसके पहले समझ में नहीं आता था। और आप मेरी बात का विश्वास मत करिए प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि आप इसको कभी कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि सुबह 7 से लेकर के 12 बजे तक अगर आप सोए हैं तो उस पूरे दिन आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, आपकी फीलिंग्स कैसे काम कर रही हैं, क्या आप ज़्यादा इरिटेटेड हैं, कम इरिटेटेड हैं, आपको पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप लोगों से जब बात करते हैं तो कैसे महसूस करते हैं, आप कुछ खाना खाते हैं या किसी भी चीज़ को एंजॉय कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, बिकॉज होश नहीं होता उसमें।
इसके बाद है डैमेजिंग स्लीप। डैमेजिंग स्लीप दोपहर को 12 से लेकर के शाम को 5 बजे तक की डैमेजिंग, वेरी डैमेजिंग स्लीप है। इस समय अगर आप सोए तो आपकी बॉडी की नर्व्स, आपके ब्रेन के नर्व्स कमज़ोर होते जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा हम लोगों को, क्योंकि ये अभी आपके लिए हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस कब प्रूव होती है? जब आप उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, और जब एक बार आपको उसका रिजल्ट आता है तो आपको कोशिश करनी नहीं पड़ती है, आप ट्राई करके देखिएगा। और सबसे ज़्यादा खतरनाक टाइम है सोने का शाम को 7 से लेकर के, शाम को 5 से लेकर के रात को 9 बजे तक, यही आखिरी टाइम बचा है। और अगर इस समय आप सोते हैं तो आप केवल बीमारियों को इनवाइट करते हैं। जो गहरे तरीके से देख पाते हैं, जो लोग फिजिकल बॉडी के साइड में एक ऑरा होती है उसको देख पाते हैं, वो देखते हैं और बताते हैं कि हमारी बॉडी के चारों तरफ की एनर्जी की कलर चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा आदमी किस समय पर सोता है। जो आदमी सबसे गलत टाइम पर सोता है उसकी बॉडी की एनर्जी, ऑरा की एनर्जी लाल हो जाती है, फिर धीमे धीमे अगर ठीक होने लगती है तो फिर पीली, हरी, ऑरेंज, फिर सफ़ेद और ब्लूइश टाइप की होती है। ये हमको दिखती नहीं है, ये केवल आपको तब दिखेगी जब आप डीप मेडिटेशन में जाकर के लोगों को देखना शुरू करेंगे। और एक ऑरा बॉडी होती है उसको, अभी मैं कह रहा हूँ ना, ये सब केवल थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं आपके लिए, डोंट वरी अबाउट देम, बट एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक अजीब सी चीज़ मैंने देखी, भगवद गीता में कृष्णा ने स्लीप के बारे में बात की है। क्या ज़रूरत है स्लीप के बारे में? जब वो मंत्र के बारे में बात करें, ईश्वर के बारे में बात करें, स्लीप के बारे में क्यों बात की? उन्होंने कहा है कि जो भी योगी, जो भी ध्यानी है, उसको ना ज़्यादा सोना है न जगना है, हमेशा जगते रहना है, ऐसा नहीं करना है। ही हैज़ टू बी मॉडरेट, ना एक्सट्रीम स्लीप हो, ना ही तो स्लीप से वंचित हो, न ज़्यादा खाना है, न अपने आप को भूखा प्यासा रखना है। क्योंकि जो भी आदमी की फिजिकल बॉडी स्ट्रेन में जा रही है वो डीप मेडिटेशन में जा नहीं सकता। अब पता है, ये सब बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कि ठीक है, कल से मैं डिसाइड करता हूँ जल्दी उठने का, कल से मैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी को सारी आदतें धीमे धीमे पड़ती हैं। इसलिए जब भी आप कोई हैबिट को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो उसको बहुत स्लोली करना होगा, स्टेप बाय स्टेप करना होगा। और जब आप खाली टाइम मिलेगा दोपहर का या रात का, जिस समय आप सोते हैं, उस समय अगर आप थके हो तो कैसे रेस्ट करें, ये भी क्वेश्चन है। क्योंकि रेस्ट और स्लीप दोनों एक चीज़ नहीं है। बॉडी जब थकती है तो उसको रेस्ट चाहिए, लेकिन स्लीप वो रेस्ट नहीं है अगर वो सही समय पर नहीं आ रही है। तो रेस्ट कैसे कर सकते हैं? 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग इज़ द बेस्ट वे टू रेस्ट। मैंने देखा है, दोपहर हो या शाम हो, किसी भी टाइम अगर मैं बहुत थका हूँ और मैं केवल 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए मैक्सिमम, अपनी किताब लेकर के, मोटी किताब लेकर पेट पे रख दूँ और लेट जाऊँ दोनों हाथ से, 3 स्टेप ब्रीदिंग मैंने आपको बता रखा है। अगर वो करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि 2 घंटे 3 घंटे के बराबर की स्लीप का जो फ्रेशनेस है, जो होश है, वो आपको मिल जाता है 3 स्टेप ब्रीदिंग से। इसलिए जब भी थकें, अगर सही समय नहीं है, रात के 11 से लेकर सुबह 5, या आप शुरू के टाइम में हैं तो आप 10 से लेकर या 11 से लेकर सुबह 7 बजे तक के टाइम में, अगर ये टाइम नहीं है तो सोइए मत, 3 स्टेप करिए। और नींद कैसे कम करें? बहुत कम स्पर्ट्स में। अब देखिए आपकी स्लीप का टाइम क्या है। आप नॉर्मली 12 बजे सोते हैं या 1 बजे सोते हैं, तो आप 10 मिनट बढ़ा दीजिए इस तरफ। अगर आप 12 बजे सोते हैं तो सवा 11 कर दीजिए, पौने 12 कर दीजिए, 15 मिनट बढ़ा दीजिए आप इस तरफ। और वहाँ पर अगर आप 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे उठते हैं तो उसको थोड़ा सा पहले कर दीजिए। और अगर आप नहीं उठ पाते हैं किसी वजह से, या सही टाइम पर नहीं सो पाते हैं, तो कोई बात नहीं, अपने आप को डांटिए मत, अपने आप को कोसिए मत। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं आप, टाइम लगेगा आपको बार बार प्रैक्टिस करने में। मैंने ऐसे ही किया है, ऐसा नहीं किया है कि मैं कल से डिसाइड कर लिया, कल से अलार्म लगा दिया। एक योगी को अलार्म लगा के उठने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टूडेंट को चाहिए, डॉक्टर को चाहिए, लेकिन योगी को नहीं चाहिए। योगी की बॉडी के अंदर अपनी खुद की अलार्म होती है, तो उसको धीमे धीमे आपको सेट करना होगा। उठ गए तो आप अपने सोने के टाइम को ठीक करें। 12 बजे सोते हैं तो उसको धीमे धीमे कम करें इस तरफ। 11 बजे सबसे पहले 10 मिनट कम किया, फिर 15 दिन के लिए आपने 10 मिनट कम किया, फिर 15 मिनट के, ऐसे 15 दिन का गैप करके करना है आपको। इधर भी आपको धीमे धीमे करके, अगर आप 8 बजे सोते हैं तो धीमे धीमे 10 मिनट 15 दिन, 10 मिनट 15 दिन, 10 मिनट का स्लीप आपको 15 दिन के लिए कंटिन्यू करना है, मतलब कम करना है।
एक्सपेरिमेंट करके देखिए। फिजिकल बॉडी है, इसकी सर्विसिंग के फॉर्म में है स्लीप। अगर ओवर स्लीप किया, गलत टाइम पर स्लीप किया, तो डोंट एक्सपेक्ट डीप मेडिटेशन फ्रॉम इट। तभी नींद आती है लोगों को। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मुझे खुद, मैं बहुत सालों तक मेडिटेशन के नाम पे सोता रहा हूँ। बॉडी सोना चाहेगी तो सोएगी, आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, वायलेंस है उसके लिए। लेकिन जब बॉडी को स्लीप की खुराक मिल चुकी है, सही टाइम की खुराक मिल चुकी है, तब वो आपको हेल्प करेगी जंप करने में, गहराइयों में। ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद बताइएगा कि आपको इसके क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। शायद आपको मेरी बात बकवास लगे आज की, क्योंकि ये केवल बातें हैं अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। और एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग की दोस्ती और गहरी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो तो ये नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको दबा देंगे और एक बेल बटन आता है ब्लैक कलर का, उसको प्रेस कर देंगे तो ये वीडियोस आपको फटाफट आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। और हाँ, अगर आप डोनेट करते हैं तो ये वीडियोस हमेशा के लिए फ्री रहेंगे। थैंक यू सो मच।